अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं मौजूद हूँ B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर और 10 मरले का बहुत ही नफीस, उर्दू का लफ्ज़ यूज़ करेंगे नफीस, यानी कि डिसेंट घर मैं आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ फॉर सेल के लिए। इसके फ्रंट एलिवेशन पर मत जाना, ये बिल्कुल इसी तरह कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। फ्रंट एलिवेशन जितना डिसेंट, जितना सिंपल आप लोगों को देख रहे हैं, अंदर की फिनिशिंग उतनी ही ज़्यादा आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की नज़र आती है। हाँ, फ्रंट एलिवेशन ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा डल लाइट कलर्स में इसका फ्रंट एलिवेशन देखने को मिलता है, जो रॉक वॉल के अंदर डिज़ाइन किया गया है। लेकिन जब आप अंदर से विजिट करते हैं तब आप लोगों को इसकी असल पहचान होती है। अगर स्ट्रीट की बात करते हैं तो 40 फुट की आप लोगों को इसकी कारपेटेड स्ट्रीट देखने को मिलेगी। सराउंडिंग में के बिल्कुल सीढ़ियों वाला कॉन्सेप्ट फॉलो अप हुआ है कि आप लोग को दोनों साइड पे बहुत बड़ी बड़ी ट्रीज देखने को मिलती है। इस घर की कमाल की बात ये होगी कि जब हम इसके टेरेस पे या रूफ टॉप पे जाएंगे तो आप लोग को इसके टेरेस या रूफ टॉप से बहुत खूबसूरत मार्गल हिल्स का व्यू देखने को मिलेगा। ये जो एरिया है आप लोग के पास सीधे डबल रोड से एक्सेसिबल है, यानी कि डबल साइड ओपन स्ट्रीट है। घर के अंदर आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप लोग को नीचे कार रैंप पे टफ टाइल्स देखने को मिल जाते हैं और इतना स्पीशियस है कार रैंप इसका कि आराम से आप लोग 2 गाड़ियां यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। राइट साइड वाली साइड फिलहाल अभी तक ग्रीन नहीं हुई, ये आप लोग के पास सोसाइटी की तरफ से एक्स्ट्रा लोन है, जहाँ पर आप लोग के पास 2 to 3% का सेटिंग एरिया बन जाएगा। अच्छा, आप लोग के पास इलेक्ट्रिसिटी की डीबी इंस्टॉल्ड है। गैस से रिलेटेड मैं आप लोग को अपडेट कर देता हूँ। डिमांड की बात करें तो 5,25,00,000 रुपए इस घर की डिमांड है, जो कि इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। अगर आप लोगों ने इस घर का फिजिकली विजिट करना हो या हमारे साथ कोई ना कोई इस घर की डील बनानी हो तो उसके लिए आप लोग को स्क्रीन पर नंबर शो हो चुका होगा। अगर आप लोग राइट साइड पे अगेन देखते हैं इन साइड, ये बेहतर ये होता है कि अगर ये फॉर एग्जांपल कि एक ही लेवल में होता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन ये कि इसको एक स्टेप बढ़ा दिए गए तो आप लोगों के पास गार्डन एरिया आ जाएगा या फिर आप लोग सेटिंग एरिया इसको कह सकते हैं। अगर गराज की बात करें तो नीचे आप लोग को टाइल वर्क देखने को मिलता है फ्लोर के ऊपर। 2 गाड़ियां आराम से यहाँ पर आप लोग पार्क कर सकते हैं। सीलिंग डिस्प्ले बहुत ही खूबसूरत और यूनिक आप लोग को देखने को मिलता है। यूनिक इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पर आप लोगों को वुड के टेक्सचर में अच्छी खासी सीलिंग देखने को मिल जाती है और फैंस आप लोगों के पास लोकल सिंपल से फैंस यहाँ पर यूज़ किए गए। 2 तरह के आप लोगों के पास मेन एक्सेस है, एक ग्राउंड फ्लोर के टीवी लाउंज को कनेक्ट करती है और लेफ्ट साइड की जो एक्सेस है आप लोगों के पास सीधा कनेक्ट करती है आप लोगों के अपर पोर्शन को। इन फ्यूचर अगर आप लोगों ने अपर पोर्शन रेंट आउट करना हो तो आप लोग आराम से रेंट आउट कर सकते हैं। हम अपना और यहीं पर आप लोगों के पास पाउडर रूम है और ये जो पाउडर रूम है ये बेसिकली पाउडर रूम की डेफिनेशन को चेंज कर देगा। आगे बढ़ते हैं और ग्राउंड फ्लोर से अपना विजिट शुरू करते हैं। अब टाइल आप लोग देखेंगे ना तो मोस्टली सेम टाइल यूज हुई है पूरे घर के अंदर, ताकि आप लोगों को जो घर की लुक है वो सिमेट्री देखने को मिले और आप लोगों को जो लुक है वो थोड़ी सी स्पीशियस और थोड़ी सी इनहांस किस्म की देखने को मिले। ये आप लोग के पास फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट इंप्रेशन पड़ेगा द मोमेंट आप लोग घर के अंदर एंटर होंगे। फॉर एग्जाम्पल आप लोग घर के अंदर एंटर हुए तो ये आप लोग के पास जी आप लोग की आगे लॉबी, राइट साइड पे आप लोग के पास है ओपन स्पेस। किस पर्पस के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका ड्राइंग रूम, जिसको आप लोग उर्दू में बैठक भी कहते हैं। फ्लोर पे येलोविश कलर की टाइल आप लोगों को देखने को मिल जाती है और सेम कलर में आप लोगों के पास बॉर्डर दिया गया है। फ्रंट वाली वॉल पे टॉल हाइटेड विंडो, क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए, लाइट इनलेट सोर्सेज के लिए, यानी कि कितने खूबसूरत तरीके से आप लोगों के पास लाइट पास हो रही है। लेफ्ट साइड पे आप लोगों के पास जगह जगह मोल्डिंग वर्क आप लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बेसिकली जब आप लोग अपनी पेंटिंग लगाएंगे तो क्या एनहांस किस्म की आप लोग को लुक मिलेगी, आप तस्वर भी नहीं कर सकते। अब सामने आप लोगों के पास एक और विंडो आ जाती है जो कि ओपन डक्ट से, यानी कि दोनों वॉल्स के ऊपर आप लोग के पास विंडो है, तो क्रॉस एयर वेंटिलेशन ऐसा कोई इशू नहीं है। लाइट इनलेट सोर्स आप लोग के पास ऐसा कोई इशू नहीं है। ऊपर की तरफ जब आप लोग नजर दौड़ाते हैं तो आप लोग के पैसे पूरे होते हैं। यहाँ पर वुडन के कलर के साथ थोड़ा सा सीलिंग में आप लोग को टच देखने को मिल जाता है, आप लोग को रोब लाइटिंग देखने को मिल जाती है और 5 प्लेट्स वाला आप लोगों को या क्या कमाल के यानी कि फैन आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ये फैन लगा हुआ तो घर में मेरे ख्याल में एसी की जरूरत आप लोगों को नहीं होती। ये नॉर्मल तो नहीं हुआ है आजकल, लेकिन फिर भी ज्यादातर आप लोगों को ये देखने को मिलते हैं। तो ये 5 प्लेट्स वाला आप लोगों के पास एक बड़ा फैन आ जाता है। अगर वुड की बात करें जो घर में यूज किया गया है, मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ ये तकरीबन या तो ऐश वुड है या फिर ये रेड ऑक कैनेडियन यहाँ पर यूज किया गया है। आप लोग के पास डीबी आ गई, उसके नीचे इलेक्ट्रिकल स्विचेस में आप लोग को दिखाऊंगा क्या कि किस क्वालिटी की यूज किए गए। बेल आप लोग के पास यहीं पर इंस्टॉल की गई है। अच्छा, ये आप लोग के पास लॉबी यानी कि जो वॉक वे है उसके ऊपर की सीलिंग है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा टच वुड के टेक्सचर में भी देखने को मिल जाएगा। राइट साइड पे आप लोग के पास जो ओपन स्पेस है इसको बेसिकली लॉन्ड्री एरिया के तौर पर तैयार किया गया है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अपर पोर्शन रेंट पे देते हैं तो ग्राउंड पोर्शन वालों के पास ये एरिया जो है वो लॉन्ड्री एरिया का होगा। तो ये हर तरफ से ओपन है, यानी कि इसको यहाँ से भी इसके ओपन डक्ट है ना, बेसिकली ड्राइंग रूम को विंडो कनेक्ट कर रही है, बेडरूम को विंडो कनेक्ट कर रही है। और 10 मरला के मेरे क्लाइंट थे, उनकी रिक्वायरमेंट थी खास तौर पर कि लाउंज के अंदर विंडो होनी चाहिए। हालांकि 10 मरला में आप लोगों को पता है कि आप लोग जो है ना वो 5 फुट की गैलरी तो नहीं छोड़ सकते, तो इसके लाउंज के अंदर भी विंडो आ गई है। अच्छा,
आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को जो वॉल्स हैं उसके ऊपर भी वाइट कलर येलोइश कलर का प्रीमियम क्वालिटी का पेंट देखने को मिलता है। आप सिर्फ ये साइज देखें कि कितना ह्यूमंगस किस्म का आप लोगों को इसके लाउंज का साइज देखने को मिलता है। फिर अगर मैं राइट साइड पे अपना कैमरा थोड़ा सा घुमाऊं तो ये आप लोगों के पास आ गया आप लोग का टीवी लाउंज, या लाउंज के लिए आप लोग इसको, लेकिन साइज जितना स्पीशियस है आराम से, यानी कि डबल यूनिट दोनों फैमिलीज जो है ना वो यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हैं। अगर मैं वन अटेम्प्ट में आप लोगों को इसका कंप्लीट लुक दिखाऊं तो ये आप लोग के पास टीवी लाउंज है। अच्छा, टीवी लाउंज में आप लोगों के पास डुअल फैंस है और दोनों 5 प्लेट्स वाले बड़े फैन की इंस्टॉलेशन की गई है। आप लोगों के पास बहुत खूबसूरत हैंगिंग लैंप है, शैंडिलियर आप लोग इसको कह लें, जो कि बिल्कुल सेंटर ऑफ द लाउंज आप लोगों के पास लटकाया गया है। सामने वाली वॉल को कंप्लीटली मीडिया वॉल में डिजाइन कर दिया गया है, यानी कि बड़ी सी शीट आप लोगों के पास आ गई। बैक साइड पे रॉब लाइटिंग है, उसकी बैक साइड पे आप लोगों के पास पैनल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि वुड के अंदर है। तो अगर आप लोग दूर से इसको फोकस करते हैं तो आप लोगों को कंप्लीटली मीडिया वॉल की वाइब देखने को मिलती है। नीचे आप लोगों के पास दराज आ जाते हैं और यकीन करें कि काफी क्लीन एंड क्लियर तरीके से दराज को जो है ना वो डिजाइन किए गए, क्योंकि हैंडल लेस है। आप लोग इसको शायद प्रेस करते हैं या फिर नहीं, आप लोग यहाँ से नीचे से हैंडल लेस है तो आप लोग को थोड़ी सी लुक और अच्छी किस्म की देखने को मिल जाती है। इवन तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग के पास स्पेस है, यहाँ पर आप लोग अपनी कंप्यूटर लैपटॉप जो है ना इसको आराम से अरेंज कर सकते हैं। ओपन किचन के साथ इस टीवी लाउंज को रखा गया है, यानी कि आप लोगों को पता है कि अगर 10 मरले के घर में थोड़ी सी खूबसूरती को बिखेरना हो तो आप लोगों को किचन को थोड़ा सा जो है ना वो आर्टिस्टिक तरीके से डिजाइन करना होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि पूरे घर में सेम टाइल फॉलो अप हुई हुई है। अभी मैं किचन आगे मूव करते हैं। बेडरूम नंबर 1 से हमारा होता है टूर कंप्लीट, बेडरूम नंबर 2 की तरफ जाते हैं। अच्छा, इस घर के अंदर जितना मुझे पता है कि यहाँ पर एसी की सारिंग वायरिंग हुई हुई है, इन साइड जो केबल्स यूज हुई हैं वो भी अच्छी केबल्स यूज हुई हैं। बेडरूम नंबर 2 की तरफ आते हैं, अगेन सेम टाइल्स। साइज की बात करेंगे तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि नॉर्मली अगर आप लोगों ने देखा हो, नॉर्मली तो नहीं, अक्सर औकात ये होता है कि ज़बरदस्ती 10 मरला में 3 बेडरूम फिक्स करने की कोशिश की जाती है। ऐसा नहीं किया गया है, 2 बेडरूम ही रखे गए, लेकिन बहुत स्पीशियस है, आप लोग इसको मास्टर बेडरूम भी कह सकते हैं। प्रॉपर वुड है, ड्रेसिंग स्पेस है आप लोग के पास कस्टमाइजेबल हैंडल के साथ, ब्लैक डार्क ब्लैक कलर में आप लोग इसके हैंडल देखने को मिल जाते हैं। और अगर स्पेस की बात करें तो इतना स्पेस है कि वो जो आप लोगों की दादी ने जो संदूक के अंदर कपड़े रखे हुए हैं ना वो आराम से इसमें आ सकते हैं। अच्छा, आते हैं बाथरूम की तरफ। सेम वाइट कलर में यहाँ पर आप लोग को वैनिटी देखने को मिल जाती है और यहाँ पर भी जो सैनिटरी है आप लोग को सुपर ओशन की ही देखने को मिलती है। स्टोन बहुत खूबसूरत है यार, और चूंकि वो वाली जो मिरर था वो भी एलईडी स्ट्रिप्स के साथ था, लेकिन वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ था, लग नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। देखें क्या 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 जबान है मेरी भाई, इसको भी बंद कर दिया मैंने। सराउंडिंग अगर आप लोग देखते हैं तो बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन यहाँ पर जो सैनिटरी यूज हुई है ये भी सुपर ओशन की है। इंग्लिश का मोड के साथ आप लोग की इस बाथरूम को सेटअप किया गया है। मैचअप के लिए जो यहाँ पर टाइल कलर है फ्लोर के ऊपर वो मैच किया गया आप लोगों के वार्डरोब अलमारियों के साथ। और यहाँ पर भी आप लोग के पास टॉल हाइटेड विंडो तो आ ही जाती है, यानी कि किसी किस्म की सफोकेशन के लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों का मेरा ग्राउंड पोर्शन कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके अपर पोर्शन की तरफ, और बहुत कम ऐसे घर देखने को मिलते हैं जिन पर दिल करता है कि हम लोग टाइम को इंस्टॉल करें। अपर पोर्शन की तरफ आता हूँ, ये करंटली मैं इसके अपर पोर्शन में मौजूद हूँ। अगर आप लोग अपर पोर्शन की लॉबी को देखते हैं ना, करंटली ये लॉबी है, ये उससे काफ़ी ज़्यादा स्पीशियस है जो हमारे पास ग्राउंड पोर्शन की लॉबी आप लोग को देखने को मिली थी। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप लोग इस घर के अंदर मूव इन करेंगे, एक तो वैसे ही डिसेंट है, लेकिन यहाँ पर मोल्डिंग, ये जो जगह जगह आप लोग के पास स्पेसिस है ना, इमेजिन करें यहाँ पर आप लोगों ने कोई अच्छी अच्छी आर्टिस्टिक से पेंटिंग्स लगाई हुई हों। फॉर एग्जांपल अगर वो नई पॉसिबिलिटी बन रही तो यहाँ पर 3D वॉलपेपर का टच दे दें तो बहुत खूबसूरत सी आप लोगों को ये लुक देखने को मिलेगी। अगर साइज वाइज बात करें तो इस टीवी लाउंज का साइज फॉर श्योर जो ग्राउंड फ्लोर का टीवी लाउंज था उससे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो लॉबी की स्पेस है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। अच्छा, जो अपर पोर्शन है ना, यहाँ पर छोटा सा छुटकू सा शैंडिलियर है एज कम्पेयर जो हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में था। ये मत कहिएगा कि यहाँ पर जो है ना फैन की इंस्टॉलेशन किसी लो क्वालिटी की हुई हुई, नहीं। ये जो फैन आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर भी अच्छी इंस्टॉलेशन, अच्छी क्वालिटी के फैंस की हुई हुई है। तो ये आप लोगों के पास कंप्लीटली लाउंज है। ये आप लोगों के पास मीडिया वॉल है जो कि आप लोगों ने तैयार करना है, आप लोगों के लिए तैयार करके दे दिया जाएगा। डिमांड आप लोगों ने स्क्रीन पर देख ली होगी, लोकेशन आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अगर आप लोगों ने इसका फिजिकली विजिट करना है, जो कि करना चाहिए, इस तरह घर के जब तक आप लोग फिजिकली विजिट नहीं करते, आप लोगों को कैमरे के उस तरफ बैठकर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, क्योंकि जो डिसेंसी में कैप्चर करना चाह रहा हूँ कैमरे के थ्रू, वो मुश्किल है कि कैमरे में जो है ना वो कैप्चर, वो सिर्फ आंख ही उसको जो है ना मुहैया कर सकती है। इस वाले किचन में पाक फैन लगा दिया गया है, तो ये इन्वर्टेड फैन है, आप लोगों के पास स्टीम वगैरह को भी सकिन कर लेता है, और गर्मी में यानी कि थोड़ा बहुत आपके लिए ये है कि वेंटिलेशन का बाइस बन सकता है। और यहाँ पर सीलिंग का प्रॉपर टच दिया गया है। अगर आप लोग देखें ग्राउंड पोर्शन वाले में एसएच नहीं था, ये डबल सीलिंग हो गई, ठीक है। क्लासिकल किस्म की लाइटिंग,
अभी हम इसको क्लासिकल कहते हैं। 2005-2010 का जो एरा था उसमें ये क्लासिकल नहीं थी, लेकिन अब जाहिर सी बात है क्लासिकल किस्म की लाइटिंग है। किचन उतना ही स्पेशियस है जिस तरह हमारा पास ग्राउंड फ्लोर पे था। यहाँ पर भी आप लोगों के पास एक बड़ी विंडो मौजूद है जिस तरह हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में थी। अब आगे बढ़ते हैं इसके बेडरूम्स की तरफ। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को लेकर जाना चाह रहा हूँ इसके टेरेस की तरफ। बाहर थोड़ी सी हवा चल रही है। B17 का यही तो खूबसूरती है कि यकीन करें जो पूरे इस्लामाबाद में टेम्परेचर होता है B17 में उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा नॉर्मल होता है। अब आप लोग टेरेस की साइज को देखें, इतना स्पेशियस है कि यहाँ पर बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं। 8 to 10% का सेटिंग एरिया दिया गया, टफ टाइल्स के साथ इसके टेरेस को डिजाइन किया गया। सराउंडिंग देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग के पैसे पूरे होते हैं। मार्गला हिल्स के क्लीन एंड क्लियर आप लोग को व्यू देखने को मिलता है। ये तो जब मैं इसकी छत पे जाऊँगा तो लग पता जाएगा हमें। और साथ में ये घर बन रहा है, यानी कि पीछे घर बना हुआ है, साथ में घर बना हुआ है। बात वो करनी ही नहीं है कि भाई जन हम ये कहें कि इसमें डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट इसमें अच्छी खासी है। सराउंडिंग आप लोग देखते हैं तो मुकम्मल तौर पर आबाद है, डेवलप्ड है, फैमिलीज यहाँ पर रह रही है। ये सामने कमर्शियल एरिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप उतरते हैं विद इन अ मिनट कमर्शियल एरिया। इस कमर्शियल एरिया के साथ पार्क है, बड़ा पार्क है, ठीक है। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो अमेरिकन लाइफ स्कूल, आई होप सो कि मैं उसको से प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो आप लोगों को मिल जाता है। तो एजुकेटेड कम्युनिटी, इन्वायरमेंट, और ये गली भी जो है ना तकरीबन 40 to 50 फुट की आप लोगों को गली देखने को मिलती है। मैं आप लोगों से कह रहा था कि जो नॉर्मल इस्लामाबाद में टेम्परेचर होता है यहाँ पर कम होता है, क्योंकि B17 बाकी CDA सेक्टर्स की तरह कंजस्टेड नहीं है। यहाँ पर बड़े बड़े रोड है, बड़ी बड़ी गलियाँ, मार्गला हिल्स हैं, तो यहाँ पर हवा वेंटिलेशन आप लोगों के पास बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो यहाँ तक पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। अगर नहीं पसंद आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि कहाँ पर हम लोग कमी कर रहे हैं, कहाँ पर हम लोग छोड़ रहे हैं, तो हम इंशाल्लाह उसको इंप्रूव करेंगे। आप लोग की राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर टू आप लोग वो लाइक के बटन पे क्लिक करें। आप लोग के पास सब्सक्राइब होगा, सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छे अच्छे घर लेकर आते रहें। आप लोगों ने टेरेस को देख लिया, सराउंडिंग को अंडरस्टैंड कर लिया। अब देखते हैं इनका इनसाइड टूर। अगर सेम हुआ तो मेरा आपसे वादा है मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। बेडरूम नंबर ड्राइंग रूम इसको कह लेते हैं, ठीक है। ये बेडरूम नहीं है। और ड्राइंग रूम जिस तरह मैंने कहा था उसी तरह सेम आप लोगों के पास जिस तरह हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में ड्राइंग रूम था। यहाँ पर देखें, अगर आप लोग लाइटों का मैंने इतना वो नहीं कहता कि हमें ये पता लगे कि नेचुरल लाइट यहाँ पर कितनी आसानी से पास हो रही है, क्योंकि डबल विंडो है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर नेचुरल लाइट का मतलब ऐसा कोई इशू नहीं होगा इंशाल्लाह। टीवी लाउंज को आप लोग ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुके हैं, किचन भी आप लोगों ने देख लिया है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके बेडरूम नंबर 1 की तरफ। साइज वाइज तो बिल्कुल सेम होंगे। अगर हम इसको कहें कि डबल यूनिट हाउस है तो गलत नहीं होगा। हाँ, इसमें यह है कि यहाँ पर आप लोगों को सीलिंग थोड़ी सी और जो है मैजेस्टिक से देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड पोर्शन के। डबल यूनिट हाउस है, 2 फैमिलीज कैन बी ईजिली एडजस्टेबल, ठीक है। अगर आप इन केस 4 से 5 भाई हैं तो आप लोगों के लिए मैं एक कनाल का घर लेकर आया हुआ हूँ, बल्कि 24 मरले का घर लेकर आया हूँ फैसल टाउन इस्लामाबाद के अंदर। उसकी लिंक आप लोगों को ऊपर शो हो रही होगी, वो घर आप लोग वॉच आउट कर सकते हैं। फॉर श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। बेडरूम नंबर 2 आप लोग साइज देख सकते हैं। ड्रेसिंग स्पेस यहाँ पर कंसील्ड है और वहाँ पर जो है ना बाथरूम के साथ अटैच्ड दी गई थी, यहाँ पर बाथरूम के साथ अटैच नहीं दी गई, थोड़ी सी सेपरेट कर दी गई है। अच्छा, यहाँ पर जो वेनिटीज है ना पर पोर्शन में वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजेबल है एज ग्राउंड पोर्शन के, क्योंकि जब ग्राउंड पोर्शन में इसी बाथरूम में मैंने वेनिटी देखी थी तो मेरा दिल खुश हो गया था। ये भी ऐसा नहीं कि मतलब कि बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी की, लेकिन उसके कंपेरिजन में जो ग्राउंड पोर्शन में इट्स नथिंग। अच्छा, हमारे पास आप लोग का हो गया बेडरूम नंबर 2। हमने अपर पोर्शन कवर कर लिया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके रूफ टॉप की तरफ। रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो फ्लोर पे आप लोगों को चिप्स देखने को मिलता है। ये पूरी ओपन डक्ट है। होना ये चाहिए था कि यहाँ पर ग्लास हो, लेकिन यहाँ पर आयरन की रेलिंग के साथ कवर अप करके ऊपर शीट इंस्टॉल कर दी गई है, तो बारिश में ऐसा कोई इशू नहीं होगा। लेकिन हाँ, क्रॉस एयर वेंटिलेशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम है। और आप लोग के पास ये आप लोग का सर्वेंट रूम है होपफुली, ठीक है। बाथरूम साथ है इंडियन कमोड के साथ। और साइज इतना है कि 2 सर्वेंट 3 सर्वेंट आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। चिप्स के साथ इसको तैयार किया गया है। और मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा था वाटर टैंक, यहाँ पर नहीं है, तो वाटर टैंक कहाँ पर है, चलिए ढूंढते हैं वाटर टैंक को। अच्छा, वाटर टैंक नहीं है, ऊपर प्लास्टिक की टैंकी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग जो है ना वो अपने लिए कंक्रीट में वाटर टैंक डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर आप लोग के लिए डिज़ाइन कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जगह जगह सोलर इंस्टॉल है, तो यानी कि अगर आप रूफ को देखें, क्योंकि आजकल सोलर नॉर्मल हो गए, ट्रेंड चल रहा है, तो इनफ स्पेस है यहाँ पर आप लोग सोलर लगाएं और ये स्पेस आप लोग के पास फिर भी ओपन बचती है। तो यहाँ से आप लोग बैठ कर मार्गला हिल्स का व्यू एंजॉय कर सकते हैं, सराउंडिंग देख सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को घर की वीडियो पसंद आई होगी। ये आप लोगों के पास जो सामने है ना FMC है, इसको फैसल मार्गला सिटी कहते हैं। और ये जो सारा एरिया है ना, ये देखें, मैं आप लोगों को जूम करके बताता हूँ।
ये एफएमसी के अंदर कमर्शियल है और ये कमर्शियल एरिया B1 के अंदर, यानी कि जो कमर्शियल एरिया आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एक सिटी सेंटर है। हर एक चीज आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में थोड़ा सा आगे जाएंगे, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, यानी कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जब आप लोग यहाँ पर आएंगे इजीली आप लोग यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हैं इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने इस्लामाबाद में रावलपिंडी में अपना घर सेल आउट करना हो तो उसके लिए आप लोग हमसे बेझिझक होकर रब्ता कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपको हम थ्रू आउट गाइड कर देंगे। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।